हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। सब बढ़िया। आज मैं तुम लोग को टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास 11th का लिमिट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें लिमिट चैप्टर में मैंने 3-4 एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि हम सबसे पहले लिमिट x की जगह वैल्यू जो लिमिट दी हुई है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 19/2। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, लिमिट x टेंस टू 2 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो जब x की जगह 2 पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे, नीचे पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 0/0 हो जाएगा। तो ये याद रखना, जब 0/0 वाला केस हो जाता है तब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके अलग अलग केस बनते हैं। तो ये वाला केस है फैक्टराइजेशन वाला, मतलब x टेंस टू 2 जो है लिमिट है, इसकी वजह से ये 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि x माइनस 2 जो होगा, x माइनस 2 ये इसका x माइनस 2 जो है वो इन दोनों का फैक्टर होगा, तभी रिजल्ट 0/0 आ रहा है। तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, इसमें स्प्लिटिंग लगा देंगे, नीचे a² माइनस b² लगा देंगे, तो देखो x माइनस 2 दोनों में आ जाएगा। फिर x माइनस 2 जब हम कैंसिल कर देंगे, अब जिसकी वजह से 0 आ रहा था अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो 0 नहीं आएगा। अब हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2, रिजल्ट आ जाएगा 11/4। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट x टेंस टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन bx। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है लिमिट वाले। तो इसमें फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ x जो भी वैल्यू होगी वही जब नीचे होगा और लिमिट 0 होगी तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब जैसे जो हमारा क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन लिया है sin ax अपॉन bx, इसमें लिमिट x टेंस टू 0 है, बहुत अच्छी बात। यहाँ sin ax है, यहाँ sin ax है, पर नीचे bx है, a नहीं है, क्योंकि इसके एंगल में ax था, यहाँ केवल x है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके b को अलग कर लेंगे 1/b करके, और sin ax अपॉन x लिखेंगे। फिर बाद में इसका ऊपर वाला एंगल बनाने के लिए हम a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पर ये फार्मूला बन जाएगा। तो sin ax अपॉन ax की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 पे रिजल्ट हो जाएगा 1, और 1/b पहले बच गया, और ये a जिससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो आ गया a/b। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन x³। तो ये भी 0/0 का केस होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे साइन अपॉन कॉस में, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन x³। ठीक है, अब साइन कॉमन कर लेंगे और कॉस एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस एलसीएम लिया, कॉस x साइन x कॉमन कर लिया, तो रिजल्ट आया 1 माइनस कॉस x, और अपॉन में है x³। अब अभी भी जब हम लिमिट अगर लगाएंगे 0 x की जगह पर, तो भी रिजल्ट 0/0 आएगा। हम इसको तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक 0/0 आना बंद ना हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, 1 माइनस कॉस x का आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, साइन x 1 माइनस कॉस x का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पर x³ था तो ये x³ आएगा, क्यूब छूट गया था मुझसे। ठीक है, अब हमारे पास x³ है। ठीक है, 1/x³। अब हमारे पास 3x नीचे हैं, और ये 1/cos x बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि cos की वैल्यू 0 पर 1 देता है। तो हम इस x³ को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साइन में और साइन स्क्वायर में। कैसे करेंगे, 1/cos x डॉट साइन x अपॉन x, तो इसमें तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 को बाहर रख लेंगे,
साइन स्क्वायर जो x/2 है इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो बता रहे हैं कि वैल्यू जो है तुम्हारी एकदम सही आएगी। इसको हमने होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर बचा था, एक एक्स हमने यहाँ दे दिया, हमने एक एक्स यहाँ दे दिया, एक्स क्यूब था, एक एक्स यहाँ दे दिया। अब हमारे पास बचा है क्या, एक्स स्क्वायर। तो हम इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे एक्स के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि क्या होल स्क्वायर लगा रखा है हमने। अब हमें इसके एंगल को सेम बनाना है, यहाँ अपॉन में 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आने और लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 चल रही थी, अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, एक ये 2 बचा और ये ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर है ये बचा 1/4। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 2/4 मतलब 1/2। इस तरीके से ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड वाले जो लिमिट के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। आगे और भी टॉपिक है इसमें, जैसे अदर देन लिमिट 0 होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तुम लोग को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर तुमको रिप्लाई कर दिया करूँगा कमेंट में, ठीक है। चलो बच्चों, उसको घर में प्रैक्टिस करना। ओके बाय।